तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं वर्ड। पहले हमें क्या करना है, सिस्टम पे सर्च करना है और उसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर सबसे पहले हमें कोई पैराग्राफ चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई लेटर चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है =RAND। शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है। एंटर करते ही आपको कुछ पैराग्राफ्स मिलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ मिले। पर अगर आपको इससे ज़्यादा कोई पैराग्राफ चाहिए होगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक इसका और फॉर्मूला होता है =RAND। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑन करना है। अच्छा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को हम ऑन करेंगे तो उसी के टाइम हम कुछ नंबर्स लिखेंगे, जैसे मैंने 10 लिखा। अब जितने भी नंबर्स लिखोगे उतने पैराग्राफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंटर करो उसको। एंटर किया तो अब आप काउंट कर सकते हो कि आपको टोटल 10 पैराग्राफ मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी हमारे पास पैराग्राफ बहुत है। अगर आपको ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो आप और भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन आपके पास जो पैराग्राफ प्रिंट होते हैं ना, वो सिर्फ 5 ही होते हैं। वो उन्हीं पैराग्राफ का कॉपी होता है। जैसे यहाँ तक के जो पैराग्राफ है ना, वो सारे के सारे यूनिक है। पर जैसे ही आप ये पैराग्राफ को रिपीट करते हो तो देखो अगेन वापस से वही पैराग्राफ रिपीट हो रहा है नीचे। मतलब यही सब चीज़ें क्या हो रही है, वापस से वो रिपीट हो रही है। तो अगर आप 10 पैराग्राफ लेके आते हो, 20 पैराग्राफ लेके आते हो, तो उसकी जो भी पैराग्राफ की कंडीशन होगी वो सारे ऐसे ही होंगे कि यही पैराग्राफ अगेन रिपीट होती है। तो चलो अभी हमारे पास हम क्या करते हैं, हम वापस से नॉर्मली अपने पैराग्राफ को ले लेते हैं =RAND। शिफ्ट ओपन क्लोज एंटर। आप कंफ्यूज मत हो ना, जो पुराने वर्जन्स के थे ना उसमें 3 ही पैराग्राफ आते थे, जैसे कि 1 2 3 ही पैराग्राफ मिलेंगे, थर्ड और फोर्थ आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो विंडो अभी अपडेट हुआ है उसमें ये 2 पैराग्राफ एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं। आप टेंशन मत लो, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें सीखना है कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। मतलब कोई पैराग्राफ हमने ऊपर भी रखा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट मुझे नीचे भी चाहिए। मतलब ये टेक्स्ट यहाँ तो चाहिए और साथ ही साथ कहीं और भी चाहिए। एक ही इन्फॉर्मेशन 2 जगह कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइप करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखो दिख रहा है कॉपी। इसका शॉर्टकट की भी होता है नीचे Ctrl+C। जब मैं माउस को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ ना, तो उसका नीचे नाम और उसका शॉर्टकट की भी दिख रहा है। बाद में आपको शॉर्टकट की पूरी एक PDF दे दूंगी, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम क्लिक करते हैं तो एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता, जैसे हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कॉपी हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन जब आप कहीं पे क्लिक करके उसको और पेस्ट करते हो, पेस्ट कैसे करोगे, देखो फर्स्ट में ये ऑप्शन रहता है Ctrl+V। जब आप माउस को किसी भी टूल से स्टॉप करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा। Ctrl+V किया तो देखो ये जो आइकन आता है ना, इसी को बोलते हैं कि पेस्ट हुआ है। पेस्ट हुआ तो ये वाला ऑप्शन जरूर आएगा। अगर आप ये ऑप्शन हटाना चाहते हो तो आप क्या करो, स्पेस कर दो। जैसे आप स्पेस करोगे तो वो टेक्स्ट वहाँ से, जो आइकन वहाँ पे प्रिंट हुआ था वो आइकन वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये था हमारा मेथड कॉपी करने का। तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को ही कॉपी करो। हो सकता है कि कोई एक वर्ड है उसको आपको कॉपी करना है, तो डबल क्लिक करो उस वर्ड के ऊपर और आप उसको कॉपी करो, क्लिक करो और उसके बाद उसको पेस्ट कर दो। अब हो सकता है मुझे कोई लाइन चाहिए हो तो पूरी लाइन आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके कॉपी करो, क्लिक करो, एंटर और पेस्ट कर दो। क्या करना है, अगर यही काम हमें बिना माउस के करना है तो जस्ट आप उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के लिए आप एरो से भी जा सकते हो। इस टाइम मैं माउस को यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस टाइम मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड। तो शिफ्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको नीचे सेलेक्ट कर सकते हो। Ctrl+C प्रेस करना है। जैसे आप C करोगे उसके बाद एरो से आप जस्ट नीचे आ जाओ, एंटर करके आप वहाँ पे स्पेस ले लो, Ctrl+V कर दो, वो पेस्ट हो जाएगा टेक्स्ट। ये वाला आइकन फिर भी आएगा। Ctrl+V करेंगे पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हो ताकि आप उसको बाद में शॉर्ट रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने क्या सीखा, कॉपी और पेस्ट। अब इसी तरीके से एक और टूल होता है जिसको हम कट पेस्ट बोलते हैं। कट पेस्ट में क्या होता है, जस्ट आप जिस वर्ड को आपने ऊपर लिखा है, ये वर्ड मान लो जी यहाँ नहीं चाहिए, सेकंड पैराग्राफ के नीचे चाहिए, तो क्या करना है, इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे। कट करने में वो वर्ड वहाँ से इंस्टेंट गायब होता है, तुरंत वहाँ से वो दिखना बंद हो जाता है। नीचे क्लिक करना है, Ctrl+V, मतलब कॉपी भी उसी से होगा और पेस्ट भी उसी होगा। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट। अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कट कॉपी पेस्ट सीख लिया, अब आगे चलते हैं बोल्ड। किसी वर्ड को सेलेक्ट किया, उसको डार्क करना, Ctrl+B, ये इसका शॉर्टकट की है। अगर माउस को स्टॉप कर रहे हो तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट की दिखेगा। Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+I इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, वर्ड थोड़ा सा झुका हुआ हो जाता है, टिल्ट टाइप का।
अंडरलाइन में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके बस क्लिक करना है। सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, वेब है, डॉट है, आपको जो पसंद आता है आप उसके ऊपर क्लिक करो, वो अंडरलाइन उसके अंदर सेव हो जाएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फंक्शन एक के ऊपर करो, आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे इस वर्ड को सेलेक्ट किया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बोल्ड किया, बोल्ड में डार्क हो गया। थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, वहाँ पे सिर्फ इटैलिक किया। फोर्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, वहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन में अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आपको इसमें से कोई थीम नहीं पसंद आ रहा, मतलब इसमें का कोई डिज़ाइन जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको और कोई स्टाइल चाहिए, तो आप थीम के अंदर आ जाओ। यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, आपको जो पसंद आता है बस उसके ऊपर क्लिक करो। कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट करो और क्लिक करो। क्या करना है, वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, थीम सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। डन। इसके बाद होता है, अच्छा ये सारे फॉन्ट साइज, डिज़ाइन, स्टाइल अगर मुझे एक साथ ही निकालने हैं तो दो ऑप्शन है कि एक तो आपने जैसे सिंगल आपने अटैच किया वैसे ही उसको निकाल भी सकते हो। बोल्ड किया तो बोल्ड, अच्छा एक मिनट ना, इसको बोल्ड नहीं किया था हमने, हाँ ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, बोल्ड किया था। बोल्ड अगर मुझे निकालना तो क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, बोल्ड हट गया। अगर वापस से लगाना तो फिर से क्लिक करें, बोल्ड ऐड हो गया। इटैलिक हट गया, इटैलिक लग गया। अंडरलाइन सेम हमारे पास पहले से ही है, तो अंडरलाइन आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर सारे थीम मुझे एक साथ ही निकालना है तो कितनी बार मैं क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगी, फिर बोल्ड को हटाऊँगी, इटैलिक को हटाऊँगी, कितनी बार हटाऊँगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, सारे के सारे वर्ड्स को एक साथ ही सेलेक्ट कर लो और उसको क्लियर फॉर्मेट कर दो। क्लियर ऑल फॉर्मेट में क्या होगा, सारे डिज़ाइन, सारे साइज, सारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ एक साथ ही निकल जाता है। क्लिक किया, सारे डिज़ाइन सब कुछ एक साथ इरेज हो गया। ये क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज़ क्या होता है, नॉर्मल तो हमारा 12 ही होता है फॉन्ट साइज, जो हमारे टेक्स्ट बुक में प्रिंट होता है, आर्टिकल में प्रिंट होता है, इस टाइप के जो साइज़ होते हैं वो हमारे 12 ही होते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा साइज़ चाहिए तो आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। हाईएस्ट 72 होता है, बट 72 ठीक है, इनफ है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना है, वर्ड को सेलेक्ट करो। पूरे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, वर्ड है सिंगल तो सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करो। और उसके आगे ही एक और वर्ड होता है जहाँ पे आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप ग्रेटर देन प्रेस करते हो तो भी वो उसका शॉर्टकट की काम करता है। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई। अगर आपको फिर से इसको कम करना है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली सेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, 12 की फॉन्ट साइज उसको एडजस्ट कर दो। अच्छा ये तो हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं थे। तो जो भी काम करोगे आप पहले तो उनको सेलेक्ट कर लो। अब मुझे सारे डिज़ाइन फिर से निकालने हैं तो उसको क्या करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेट। सारे डिज़ाइन एक साथ निकल गए, मैंने जो फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था वो भी निकल गया और डिज़ाइन जो एक्स्ट्रा ऐड किया था हमने वो भी निकल गया। आगे चलते हैं, अभी यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब वर्ड्स मैंने लिखे, कोई पैराग्राफ मैंने टाइप किया, वो टाइप करने के टाइम मुझे पता नहीं था कि वो पैराग्राफ या वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैपिटल लेटर में टाइप होना चाहिए था। मैंने स्मॉल में टाइप कर दिया या फिर मैंने कैपिटल में टाइप कर दिया, वो स्मॉल में होना चाहिए। मतलब आपने किसी में भी कर दिया और किसी और केस में वो होना चाहिए। तो कैपिटल से स्मॉल लेटर कैसे उसको कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेंज केस। अपर केस करोगे तो जितने भी आपने वर्ड सेलेक्ट किए थे सारे के सारे वर्ड क्या हो गए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। क्या करना है, सेलेक्ट, क्लिक, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में ABCD जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। सिलेक्ट, क्लिक, अपर केस। हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने अपर केस में टाइप कर दिया और वो सारे के सारे मुझे लोअर केस में चाहिए, तो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है आपको, लोअर केस। यहाँ पे लिखा रहेगा, वो टेंशन नहीं लेना, आपको लोअर केस लिखा भी रहेगा लोअर केस में और अपर केस भी लिखा रहेगा अपर केस, मतलब वो लिखा भी कैपिटल में ही या लिखा भी स्मॉल में ही, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस पर रीड करके क्लिक कर सकते हो। वर्ड को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, अपर केस और लोअर केस। तो अपर केस तो पहले से ही मुझे उसको क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सेलेक्ट किया। अगर मुझे ऐसा करना है कि हर एक वर्ड का पहला कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होने चाहिए, मतलब सेव टाइम इन द वर्ल्ड, ये जो भी है सबका पहला STIWWN, ये सारे क्या क्या है, इनको मुझे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। मतलब ईच वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए। वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, वर्ड कैपिटल, डन। इसके अलावा एक और होता है पर ये यूज़ नहीं होता। यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर पहला वर्ड में स्मॉल करती हूँ बाकी सारे कैपिटल तो वो गलत होते हैं। इसलिए जब आप इस पर क्लिक करते हो तो या तो वो लोअर केस बन जाएगा या तो वो अपर केस बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया क्लियर फॉर्मेटिंग। अब आगे चलते हैं। ओके, कोई वर्ड हमने लिखा, कोई पैराग्राफ हमने लिखा है, वो पैराग्राफ गलत है लेकिन फिर भी मुझे उसको शो करना है। जैसे यहाँ, अच्छा यहाँ एक मिनट ना, यहाँ पे तो सजेशन वर्ड्स आएंगे, एक मिनट।
कोई वर्ड मैंने लिखा, कोई लेटर लिखा और मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है, मुझे उसको कट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कट करके शो भी करो, आप उसको क्लिक करो, सेलेक्ट करो और उसको डिलीट कर दो या फिर बैक स्पेस कर दो या फिर किसी भी वर्ड को या स्पेस करोगे तो वो वर्ड वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा शो करना है कि वो वर्ड मैंने लिखा था, फिर मैंने कन्फ्यूज़न की वजह से उसको कट कर दिया, मतलब सजेशन में मुझे वो वर्ड रखना भी है, तो आप उस टाइम के लिए क्या करोगे, वर्ड को सेलेक्ट करोगे और स्ट्राइक थ्रू करोगे। उसमें क्या होता है, वो वर्ड को बीचों बीच कट कर देता है। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं कुछ भी और वो गलत होता है, सिंगल लाइन से हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो उस तरीके का ये फीचर है। पर ये मोस्टली मतलब वर्ड में ना नहीं यूज़ होता है, ज़्यादा करके इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि कोई वर्ड अगर गलत है तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट करके बैक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये फीचर है हमारे वर्ड में, इसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी दिखाना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका ना कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा करके यूज़ ही नहीं करते। कोई भी वर्ड अगर गलत है तो उसको कट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। अभी अगर कोई फॉर्मूला है, जैसे कि हम लिखते हैं एक्स की स्क्वायर, वाई की क्यूब, H2O, इस टाइप का हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है? हाँ, लिखा मैंने सही है, बट वो फॉर्मूला ना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर गलत है। अगर स्क्वायर है तो 2 ऊपर होना चाहिए, जो 2 है ये 2 कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो उसी वर्ड को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को नीचे लेके आता है, और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, उस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाता है। तो जैसे ये एक्स की स्क्वायर है तो इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसको ऊपर लेके जाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, सुपरस्क्रिप्ट। क्लिक किया। अब ये फॉर्मूला राइट है। इसमें क्यूब है, क्यूब के लिए 3 ऊपर होना चाहिए, इसको भी क्लिक करो, यहाँ से क्या करना है, इसको सुपरस्क्रिप्ट। H2O, 2 का जो फॉर्मूला होता है वो नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबस्क्रिप्ट। अच्छा, इनका फॉर्मूला भी आपको यहाँ से नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाना है। कुछ के मैं फॉर्मूला बोलना भूल जा रही हूँ तो वो आपको खुद ही नोट डाउन कर लेना है, वीडियो स्टॉप करना है और वहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है। सबस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब इसमें 2 बार प्लस है, ठीक है। अब ऐसे ही आप 10th लिखते हो कहीं पे तो TH कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो पहले से ही वर्ड में फीड की गई है जो ऊपर हो जाएगा। थर्ड हम लिखते हैं तो इसमें बताया गया कि थर्ड ऊपर ऑटोमेटिक हो जाता है। इंटीजर के साथ ना ज़्यादा करके ना ऑटोमेटिक नंबर ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं, अल्फ़ाबेट एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद अल्फ़ाबेट लिखते हैं और इंटीजर को एडजस्ट करते हैं तो नहीं होता है कई बार, तो उसके लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दिया हुआ है। इंटीजर मतलब होता है नंबर्स और अल्फ़ाबेट मतलब ABCD XYZ तक अपना। चलो यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों खत्म। आगे चलते हैं, पहले इसको इरेज कर देती हूँ मैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, निकाल देना इन सबको यहाँ से। ओके, अब कोई वर्ड है, उन वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, उस वर्ड को मुझे क्या करना है, थोड़ा स्टाइल अलग देना है, डिफरेंट दिखाना है। तो उनके लिए हमने अभी तक जो कर रहे थे वो भी सारे स्टाइल्स थे, ये थोड़े अलग टाइप के स्टाइल्स, मतलब इनमें कलर भी फिल हो जाता है, इफेक्ट भी फिल हो जाता है, ये अलग अलग टाइप्स के। तो आप यहाँ से पहले कोई भी एक सेलेक्ट करो, जस्ट क्लिक सेलेक्ट करना है, यहाँ से कोई भी चूज़ करो। हमने 3 जगह पे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल ले लिया, आप अलग भी और ले सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद आप शैडो कर सकते हो उनको, आउटलाइन दे सकते हो, आउटलाइन में कौन सा कलर चाहिए वो आउटलाइन आप सजेशन ले सकते हो। ओके, शैडो, फिर और भी ऑप्शन है इसमें, रिफ्लेक्शन जो हम पानी में खड़े हो तो उल्टा दिखता है हमारा रिफ्लेक्शन, उस टाइप का। ग्लो, वर्ड के साइड्स में ग्लो करेगा वो। ग्लो कलर आप चूज़ कर सकते, डिफरेंट कलर चूज़ करना जो मतलब दिखे, सेम मत करना वरना दिखेगा ही नहीं वो। ये छोड़ दो, अभी इसका काम नहीं आएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर इन सबको निकालना है फिर से तो वही सेलेक्ट ऑल और क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर, पहले पैराग्राफ ले लेते हैं। इक्वल्स टू RAND शिफ्ट ओपन क्लोज एंटर। तो अब हमने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा, नॉवल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, जनरल पढ़ा, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम रीड करते हैं, उसमें कोई वर्ड लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो उस वर्ड को क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं। तो अंडरलाइन हमने हमारे वर्ड के अंदर सीख लिया कि अंडरलाइन कहाँ से होते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं अंडरलाइन करने के लिए। लेकिन अगर मुझे उसमें हाईलाइट करना है, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके हाईलाइट करना है तो क्या करना है, क्लिक करो टेक्स्ट हाईलाइट कलर। किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कलर उस वर्ड के बैकग्राउंड में जा रहा है, कभी भी उस वर्ड के ऊपर नहीं जाएगा वो कलर कहाँ जाता है, बैकग्राउंड में।
तो अगर कोई भी फंक्शन अगर आप किसी वर्ड के बैकग्राउंड में करते हो तो उसको इरेज करने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो भी वो कलर रिमूव नहीं होगा। तो अगर इसको निकालना तो क्या करेंगे, जहाँ से इसको आपने सेट किया वहीं से इसको रिमूव भी करना है। सेलेक्ट करना है, क्लिक करो, नो कलर क्लिक करना है, वहाँ से वो कलर इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि मुझे बैकग्राउंड को नहीं करना, मुझे उसी वर्ड को ही करना है जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किया, कोई एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया या कोई एक लाइन सेलेक्ट की, उस वर्ड के कलर को चेंज करना है मुझे, मतलब फॉन्ट कलर चेंज करना है। वो क्या था, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये क्या है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में डायरेक्टली आप कलर को चेंज करते हो, इसमें बैकग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं होता है। किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करो, यहाँ पे कलर देना है, क्लिक किया, कलर फिल करना है, सेलेक्ट कलर, किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है, कलर सेट करना है। अब ये कलर को ना आप इरेज भी कर सकते हो। कैसे, सेलेक्ट करना है, जस्ट क्लियर फॉर्मेटिंग, और वहाँ से वो कलर इरेज हो जाएगा। तो अगर किसी बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर यूज़ करना है, और अगर किसी वर्ड को कलर करना है तो आप फॉन्ट कलर को यूज़ कर सकते हो। क्लियर, दोनों का काम डिफरेंट होता है। अगर इन दोनों को निकालना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, और लेकिन बैकग्राउंड को निकालने के लिए आपको नो कलर करना पड़ेगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट्स जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं और हर एक पैराग्राफ में कोई ना कोई बुलेट लगी हुई थी, पहले कंट्रोल E कर लो, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ही आप बुलेट्स यूज़ करना है, पहले लोगे तो बुलेट्स आएगा नहीं। सेलेक्ट किया, कोई भी बुलेट्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। रिसेंट बुलेट लाइब्रेरी जो आपने करंट में यूज़ किया वो ऊपर दिखता है, बाकी आप नीचे से कोई भी यूज़ कर सकते हो। वर्जन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने हैं, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 7 है यहाँ पे। अगर आपका वर्जन इससे भी अपडेटेड है, लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें 8, 10 भी हो सकते हैं। अगर पुराने हैं तो उसमें 4 ही है। विंडोज 7 वाले में आपको 4 या 5 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब में सेम ही बुलेट को रखो, आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे, वर्ड को सिलेक्ट करो, वर्ड या पैराग्राफ उसको सेलेक्ट करके रखो, उसके बाद यहाँ पे जाना है, आप पर्टिकुलर चेंज भी कर सकते हो। डॉट, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर नहीं चाहिए, मान लो मुझे इसको राइट करना है तो राइट कर लो, या फिर इसको सिंगल चेंज करके मुझे इसको कोई और कलर देना है, कोई और बुलेट यूज़ करना है, कोई और थीम यूज़ करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक सेकेंड, सेम हो गया ये, हाँ ठीक है। अब ऐसा ही होता है जिसमें हम एक नंबरिंग भी आता है, पहले इसको इरेज कर देते, क्लियर फॉर्मेटिंग, सारे फॉर्मेटिंग निकल गए, बुलेट हट गए यहाँ से। अब ऐसा ही होता है कि हमें एक इसमें नंबर भी यूज़ करते हैं, उसमें हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1, 2। अच्छा, इसके लिए भी सिलेक्ट करना है पहले आपको, जिसमें आप काउंटिंग भी कर सकते हो। 1, 2 अल्फ़ाबेट है, रोमन नंबर से, डॉट कैपिटल स्मॉल भी है, आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक किया, अगर मैंने बुलेट को एक बार यूज़ कर दिया, करंट लिस्ट को यूज़ कर दिया, नंबरिंग को यूज़ कर दिया, तो उस पैराग्राफ के अंदर आप क्लिक करके एंटर भी कर सकते हो। अगर आप एंटर करते हो तो वो कंटिन्यू रहता है आपका नंबर कभी भी चेंज, मतलब कभी भी मिक्स नहीं होता, आपका सीक्वेंस एकदम परफेक्ट रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। अगर मैंने इसके बीच में कहीं पे भी क्लिक करके एंटर किया तो वहाँ पे जो नंबर है वो कंटिन्यू रहेगा, 8, 9, 10, मतलब वो कंटिन्यू रहेगा, आपका सीक्वेंस बिगड़ेगा नहीं। तो ये हमारा क्या है, बुलेट्स। बुलेट्स में भी कौन सा, नंबरिंग। बुलेट्स में सिर्फ डॉट वाले होते हैं, ये सारे हमारे बुलेट्स थे। ये हमारे नंबरिंग है, जिसको करंट लिस्ट भी बोलते हैं। ओके, काउंटिंग करने के लिए ज़्यादा करके हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं, वहाँ पे नाम भरते हैं, नाम में जैसे 400-500 एम्प्लॉय हो गए तो काउंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि MCQs फॉर्मेट, जैसे हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं उस टाइम पे कैसा होता है कि एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो अगर आपको उस फॉर्मेट में कुछ बनाना है तो कैसे करेंगे, पहले तो सेलेक्ट कर लो, सब कुछ सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, करंट लिस्ट, इसको मल्टीपल लिस्ट भी बोलते हैं। आप इसके ऊपर माउस को स्टॉप करोगे तो इसका नाम भी आपको शो करेगा। मल्टीपल लिस्ट के अंदर क्लिक करना है, मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लिक किए, सीक्वेंस में ही आएगा, नंबर वैसे ही रहने वाले 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू। अगर अंदर ऑप्शन चाहिए तो क्या करना है, फर्स्ट को तो वैसे ही छोड़ दो, फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, उसके नीचे सेलेक्ट करो 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 ही ऑप्शंस होते हैं, ABCD। सेलेक्ट किया, उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, आगे लेके जाओ, इंक्रीज इंडेंट। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ABCD, सेकेंड वाले कुछ नहीं करना है, थर्ड 1, 2, 3, 4, फिर से सेलेक्ट किया, उसको इंक्रीज करो। अगर आपको ये 1, 2 वाला ऑप्शन नहीं पसंद आ रहा तो अब नेक्स्ट होता है हमारा मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट क्या होता है, जैसे कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस ऐड करने हैं, जैसे कि फर्स्ट होने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें ऑप्शंस भी होने चाहिए अलग अलग। तो क्या करना है, सेलेक्ट करना है वर्ड को, क्लिक करना है, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, क्लिक करना है। अब इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं ना, जो बुलेट्स आ रहे हैं वो जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर सारे क्या है, सीक्वेंस वाइज है, 5 पैराग्राफ में अलग अलग 5 नंबर दिए हुए। लेकिन इसी के साथ आप कहीं पे भी क्लिक करके एंटर करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको सीक्वेंस में लेके आ सकते हो। एक मिनट, ये मैंने बता दिया, वापस रिपीट कर रही हूँ, 1 सेकेंड, कुछ दिखाना है इसलिए।
एक मिनट, पहले तो क्या करना है, पैराग्राफ को आपको इस तरीके से तोड़ लेना है, या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आप इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हो। मैं आपको बस सिखा रही हूँ तो इसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन टाइप नहीं किया, मैं यहाँ से पैराग्राफ डायरेक्ट ली हूँ। तो अब मुझे इसको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में करना था, तो हमने एक देखा अभी कि क्वेश्चन लिखा, उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, उनको एमसीक्यूज के फॉर्मेट के अंदर हमने कन्वर्ट किया। दूसरा ऑप्शन होता है कि एमसीक्यूज नहीं बनाना है, हमें मल्टीपल ऑप्शंस बनाने हैं, अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनाने हैं, एक के अंदर 4 ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस के भी अंदर ऑप्शंस, उस टाइप के मुझे कोई क्वेश्चंस मिला है वो बनाना है। तो फर्स्ट को तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट वाले को ऐसे ही छोड़ देना है आपको। सेकंड थर्ड को चालू करो, सेलेक्ट किया इनको, इंक्रीमेंट इंडेंट करो, मतलब उनको आगे लेके आओ। अब एक क्वेश्चन है ए बी सी डी ई, 4 इसके अंदर ऑप्शन है, हो सकता है कि ए के अंदर भी 2 ऑप्शन हो, जैसे ए बी, तो मैंने बी सी को सेलेक्ट किया, इनको कोई और नंबर के अंदर मुझे कन्वर्ट करवाना है। यहाँ पे क्लिक करो, क्वेश्चन नंबर 1 ए के अंदर 2 ऑप्शन है, वो भी कैसे, रोमन नंबर्स के अंदर। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसको और एक बार इंक्रीमेंट करो, आप और इसको इंक्रीज करोगे तो ये और आगे जाएगा, तो सीक्वेंस इसका और बदलेगा। ए बी सी आ गया, 1 2 रोमन नंबर्स डबल ब्रैकेट, 1 2 डॉट के साथ। अगर ये डिज़ाइन नहीं पसंद है और बाई मिस्टेक आप ज़्यादा और आगे आ गए हो तो आपको क्या करना है, पीछे आने के लिए डिक्रीज करना है, डिक्रीज इंडेंट, तो आप फिर से उसके लिए पीछे आ सकते हो। क्लियर, वैसे ही नीचे भी करना है, सेलेक्ट किए, इंक्रीज करना है, फिर उसके नीचे सेलेक्ट करना है, इंक्रीज करना है, उसको अगेन सेलेक्ट करना है, इंक्रीज करना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लिस्ट को बना सकते हो। डन, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कंट्रोल एन करना है, कंट्रोल एन से आपको न्यू शीट मिल जाएगी, कंट्रोल एन इक्वल्स टू RND, फिर से एक नया पैराग्राफ हम लेके आ रहे हैं। अभी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे पैराग्राफ एकदम ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड ही है, ये सारे अगर लेफ्ट साइड है उनको मुझे राइट साइड एडजस्ट करना है। तो क्या करना है, पहले वर्ड्स को पूरे सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए करेंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड ही है। इनको अगर मुझे राइट साइड करना है तो कंट्रोल+R कर सकते हो, या फिर माउस से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। पहले इस साइड इक्वल था, अभी सारे के सारे वर्ड किधर हो गए, इस साइड इक्वल हो गए। अगर सारे टेक्स्ट को मुझे फिर से सेंटर में करना है, कंट्रोल+E सेंटर, तो सारे टेक्स्ट के सब बीच में आ गए। अब मुझे उन सारे टेक्स्ट को दोनों साइड इक्वल करना है, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक या नोटबुक में होता है। देखो, कंट्रोल+L पहले से रहता है, कंट्रोल+R आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहे हो, कंट्रोल+E सेंटर में इक्वल होना चाहिए, कंट्रोल+J जस्टिफाई, मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। टेक्स्ट क्या है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। क्लियर, कंट्रोल+E सेंटर, कंट्रोल+L लेफ्ट साइड, कंट्रोल+R राइट साइड, कंट्रोल+J जस्टिफाई। ये क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये जो लाइन लिखी हुई है हर एक पैराग्राफ में, यहाँ पे 3 लाइन है, एक पैराग्राफ के अंदर 3 लाइन है, और तीनों लाइन के बीच में कोई कोई स्पेस है, थोड़ा बहुत स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। ये स्पेस को अगर मुझे इंक्रीज करना है, दो यहाँ पे 2 लाइन की स्पेस दिख रही है, वो स्पेस को अगर इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस के अंदर आना है, क्लिक करना है। नॉर्मली 1.15 का स्पेस होता है, आप उससे भी ज़्यादा उसको इंक्रीज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक या नोटबुक रहता है तो उसमें 1.15 का ही रहता है स्पेस, उससे भी ज़्यादा अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। ज़्यादा करके जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना कॉलेज में, तब आपको ये काम आता है। उसमें कंडीशंस होते हैं कि आपको इतना ही साइज़ रखना है, इतना ही फॉन्ट साइज़ रखना है, इतना ही स्पेस साइज़ रखना है, तो वहाँ पे कंडीशन होता है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है, अगर मुझे किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर फिल करना है लेकिन वो पूरे ही फिल होने चाहिए, हाफ नहीं, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, मतलब टेक्स्ट कहाँ तक था, यहीं तक, लेकिन फिर भी फिल कहाँ तक हुआ, ये पूरी लाइन फेल हो गई, तो ये पूरा का पूरा रेंज लेता है। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। जहाँ तक कि उस पैराग्राफ का स्पेस था, रेंज था, वो सारे के सारे क्या हो गए, कलर फिल हो गए। वर्ड को सेलेक्ट, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, क्लिक, फिल। देन अगर ये कलर आपको इरेज करना है तो फिर से क्या करना है, कंट्रोल+A सेलेक्ट करना है और क्लियर फॉर्मेटिंग करना है, इरेज हो जाएगा। इसके अलावा होता है हमारे पास बॉर्डर, कंट्रोल+A सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर है। अगर आपको सारे बॉर्डर एक साथ चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर पहले सेलेक्ट करो, कंट्रोल+A क्लिक करना है, ऑल बॉर्डर, सबको सेपरेटली साथ में बॉर्डर मिल जाएगा। तो अगर कभी आपको ऐसा करना हो कि बॉर्डर एक साथ सारे नहीं चाहिए, बॉर्डर आपको सेपरेट करना है, तो क्या करो, पहले सेलेक्ट कर लो सारे बॉर्डर को। अगर इरेज करने निकालना है तो क्लिक करो यहाँ पे और नो बॉर्डर करोगे, सारे के सारे बॉर्डर एक साथ रिमूव हो जाएंगे। अगर ऐसा करना है कि सिर्फ मुझे एक पैराग्राफ के नीचे बॉटम या टॉप बॉर्डर चाहिए तो क्लिक करना है यहाँ पे। अगर टॉप बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, क्लिक करना है टॉप बॉर्डर, तो उसके ऊपर वो टॉप बॉर्डर आ जाएगा। सेलेक्ट करना है पैराग्राफ को, क्लिक करना है उसके ऊपर टॉप बॉर्डर। अगर लेफ्ट बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट। पहले सेलेक्ट करेंगे उस बॉर्डर टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, राइट बॉर्डर तो राइट साइड आएगा, सेलेक्ट लेफ्ट बॉर्डर तो
तो लेफ़्ट साइड आएगा। सेलेक्ट करना है, बॉटम चाहिए तो बॉटम पे क्लिक करेंगे। अगर सारे ही एक साथ चाहिए तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है पूरा और क्लिक करना है ऑल बॉर्डर, तो सारे बॉर्डर एक साथ अरेंज हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं अभी। कंट्रोल N। अब ये जो ऑप्शन है ना, इसमें हमें नेम, जैसे अगर कोई नाम हम लिखते हैं, जैसे नाम लिखा कुछ, तो अगर कोई नाम हम लिखते हैं और वो नाम को मुझे सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होता है, नाम को क्या करना है, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करते हो, A to Z शॉर्ट क्लिक करना है। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पैराग्राफ तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है क्योंकि आपने टेक्स्ट को पहले से सिलेक्ट करके रखा है। असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब A से लेके Z तक, डिसेंडिंग मतलब Z से लेके A तक, उल्टा आएगा। तो मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसको बस ओके करो। एक मिनट, ये नंदिनी है, NANDANI, नंदिनी, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसमें क्या होगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें नाम सीक्वेंस में अरेंज होंगे A से लेके Z तक। आज हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ ख़त्म किया। अच्छा, क्लिपबोर्ड में ना फॉर्मेट पेंटर रह गया है, एक मिनट ना, फॉर्मेट पेंटर भी ट्राई कर लेते हैं। =RAND शिफ्ट ओपन क्लोज एंटर। तो जितने भी टूल्स हमने यहाँ पे ट्राई किए, जैसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किए, यहाँ पे से हमने और भी थीम्स चूज़ किए, कलर देख लेते हैं, जैसे इतने सारे डिज़ाइंस मैंने इसमें किए। और ये सारे डिज़ाइन मुझे किसी और पैराग्राफ में भी करना है, किसी और वर्ड के भी ऊपर करना है, तो क्या करना है, उस वर्ड को पहले तो सेलेक्ट कर लो और फिर से वापस से उतना काम प्रोसेस आप रिपीट करो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। जब मुझे पता है कि सेम ही फॉर्मेटिंग चाहिए तो मुझे इतने सारे वापस से टूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, पहले तो उस फॉर्मेट वाले वर्ड को सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार आपको क्लिक करना है, क्लिक किया, नीचे जाओ और उस वर्ड पे पेस्ट कर दो, सेम डिज़ाइन आपको एक क्लिक में मिल जाएगा। वर्ड को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर ऑन, क्लिक करना है और वो उस पर पेस्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर इस तरीके से काम करता है। यहाँ तक क्लियर? कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमने अभी तक क्या ख़त्म किया? हमने अभी तक क्लिपबोर्ड ख़त्म कर दिया, फॉन्ट ख़त्म कर दिया, पैराग्राफ ख़त्म कर दिया। कल की क्लासेस में हम स्टाइल, एडिटिंग ख़त्म कर देंगे, परसों से हमारा इंसर्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें जो भी शॉर्टकट कीज थे वो सब आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। एक दो बार इस वीडियो को देखना है ताकि रिवाइज हो जाए आपका। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाय।